आप दोनों में से कौन अपना हाथ आगे बढ़ाएगा और ये पूजा? नाउ आई गॉट इट। कल जैसा मैंने देखा, सुना और समझा था, उससे डॉक्टर नील निशी के एग्जिस्टिंग पापा हैं और डॉक्टर अमन निशी के इनकमिंग पापा हैं। मतलब दोनों पापा जी हैं। तो आदरणीय हुए, रिस्पेक्टेड हुए, मतलब आप दोनों का आदर सम्मान करते हुए मैं ये सजेस्ट कर सकता हूं कि आप दोनों अपने हाथ एक साथ पूजा में बढ़ा सकते हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी यादें झीनी रे झीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, रांझण ढूंढन में चले रांझण मिलिया ना जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा लकीरा विच लिख दे जुदाई। एक मिनट, आपको इतनी जल्दी क्यों है महोदय? अरे पंडित आप हैं कि मैं हूं ना यहाँ पर। देखिए, आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। आप लोगों में से प्लीज, जब तक मैं ना कुछ कहूं, आप लोग इस पूजा में कुछ नहीं करेंगे। गॉट इट? और हाँ, एक खास बात, मैं 3 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती करूंगा और जैसे ही मैं आखिरी गिनती करूंगा, आप सब लोग मिलकर इस हवन कुंड में एक साथ आहुति देनी है। पंडित जी, लगता है ये पूजा नहीं, रेस शुरू हुआ है। महोदय, यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? कमाल करते हैं आप। आपको पता है, ग्रहों की दशा पल पल बदलती रहती है। कभी राहु भारी हो जाता है तो कभी केतु भारी हो जाता है, कभी गुरु अमल करता है तो कभी गुरु शनि के साथ युति कर लेता है। और आप लोगों को पता है बंधुओं, हम लोग आज शुक्र को मजबूत करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं। आपको पता है, जब हम लोग शुभ मुहूर्त पे सभी एक साथ इस अग्निकुंड में आहुति देंगे, तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और आप लोग तो देख ही रहे हैं मैं कितनी ईमानदारी से इस पूजा को सफल करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सिर्फ वही करें जैसा कि मैं कहता हूं। नमो नारायण, नमो नारायण। हाँ, अब ये पंडित वर्ल्ड फेमस होगा। मतलब? पंडित जी की आवाज सोशल साइट पे पावन होगी। नाउ फ्रेंड्स, गेट रेडी। समय शुरू होता है। 3, 2, 1 एंड गो। और हाँ, एक और खास बात, जो लोग इस पूजा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही कंसंट्रेट करना होगा, क्योंकि आप लोग की श्रद्धा ही पूजा को और अच्छा रिजल्ट दिलाएगी। ये तो भावना के भूखे हैं। नमो नारायण। भावना, पूजा, आई विश, ये सब लड़कियों के नाम होते हैं। आहा। पंडित जी जरा खुल के बताइए ना। कौन बोला? अगर महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ग्रहों के साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे तो ग्रह भी आपके साथ पॉजिटिव बिहेव करेंगे, और अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो ग्रह भी आपको इग्नोर करेंगे। यू नो न्यूटन्स का 3rd लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पंडित जी, ये मिर्ची पाउडर क्यों डाली है आपने? यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग सवाल कितना पूछते हैं। देखिए महोदया, भक्ति, पूजा, श्रद्धा में सवालों का कोई अस्तित्व नहीं है। और पंडित आप है कि मैं, मुझे अपना कार्य भली भांति आता है।
और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि बच्चे का सफर उस जगह से लेकर इस जगह तक शुरू हो चुका है। और हाँ, अगर आप लोग इस तरह से पूजा में विघ्न डालेंगे तो बच्चे का सफर रुक जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ये तो ऐसे बोले जैसे बच्चा गाड़ी में यहाँ आ रहा है और बीच रास्ते में टायर पंचर हो गई है। ओम स्वाहा। और इस तरह से पूजा संपन्न होती है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ईश्वर ने आप लोगों की प्रार्थना सुन ली है। आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है। इस घर में एक बच्चा आने वाला है, बच्चे की किलकारी आने वाली है। ओम हरि ओम तत्सत। अगम पानी लेकर आप। अरे महोदय, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं इन्हें होश में लाने के लिए एक और पूजा प्रारंभ कर सकता हूँ। हुकुम हुकुम। अरे लेटे रहिए। पता नहीं था मुझे डॉक्टर अमन, इतनी नाजुक हैं आप, बेहोश हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मिर्ची का पाउडर, धुआं सब मेरे नाक में गया तो मेरी सांस फूल गई। मतलब ये आपकी सांस फूलने की भी हैबिट है आपको। मुझे देखते हैं आपकी सांस फूल जाती है, माँ को देखते हैं आपकी सांस फूल जाती है, पर रागिनी को देखते तो। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो सुबह से कुछ खाया नहीं था, आई वाज हंग्री, और ऊपर से वो धुआं, वो ये सब एक साथ। तो ये सब करिए ही मत। देखिए क्या है, रागिनी वैसे भी आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है। ये व्रत आपके काम की चीज है ही नहीं, क्यों रखा व्रत आपने? You're absolutely right. अमन सर को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये बेसिकली बहुत अच्छे इंसान हैं। कब किससे कैसे बिहेव करना है इस बात की समझ है इन्हें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार हो तो ये उनकी मदद करते हैं, उन्हें टॉन्ट्स नहीं मारते। तो मैं क्या तंग कर रहा हूँ? मैं आपको तंग कर रहा था? बात कर रहे थे ना, दो मर्द बात कर रहे हैं आपस में, क्या तंग करने वाली क्या बात? लेकिन इनको व्रत रखने की जरूरत क्या? ऑफ कोर्स बहुत चिंता है ना तुम्हें इनकी। और बाय द वे, ये व्रत इसलिए रख रहे थे क्योंकि ये निशी के लिए केयर करते हैं, एक बेटी की तरह प्यार करते हैं उसे। और इनका प्यार ऐसा नहीं है जो अचानक 15 साल के बाद उमड़ कर आया है। ये पिछले 15 सालों से हर हाल में हमारे साथ है, आगे भी रहेंगे। छोड़ो ना रागिनी, तुम ये सब। अमन सर, सीरियसली मैं इनकी इस चाइल्डिश बिहेवियर से तंग आ चुकी हूँ। I mean, जब देखो टॉन्ट्स, जब देखो इंसल्ट्स, आपकी अच्छाई का गलत फायदा लेते हैं। I don't understand कि इस सैडिस्टिक बिहेवियर से इन्हें क्या मिलता है। रागिनी तुम। और एनीवे, ये होते कौन है आपको बताने वाले कि आपको व्रत रखना चाहिए कि नहीं? पिछले 15 सालों से निशी जब आधी रात को बीमार होती थी तो आप ही उसका चेकअप करने के लिए आते थे ना। जब उसके स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती थी, आप ही हमारी हेल्प करते थे। इस वक्त ये कहाँ थे? बिना किसी रिश्ते के आपने निशी के लिए वो सब किया है जो एक पिता उसके लिए करता। सो आई थिंक उस नाते व्रत रखने का हक इनसे ज्यादा तो आपको है। सॉरी अगर मैंने आपको तंग किया हो। आपकी दवाइयाँ निकाल कर रखी है, खा लेना। तो दवाइयाँ खाने से पहले कुछ फल वल खा लीजिए, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाएंगे। फल खिला दो सर, ताकत आई। क्या करती हो तुम रागिनी? क्यों इस तरह से रिएक्ट करती हो? खामखा पूरा मामला बिगड़ जाता है। राम भाई, आओ ना खाना खाने।
नो सनी था। अरे आइए आइए पेम्बन आइए बैठिए। अरे आओ ना, देखो चेहरा कैसा मुरझा गया है, दिन भर व्रत रखा है। बैठिए बैठिए खाइए खाना। जल्दी बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। वो हाँ, चावल दो चावल दो। चावल दूं? सुनिए मेरे एक मिनट सनी एक मिनट, काम डाउन। जी मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि मैं आरके के साथ खाना खाऊंगी। हाँ आरके के साथ खाना है तो बाद में खाना, लेकिन अभी तो खा लो। लो आरके आ गया। आपकी बातें सुनती है ना, तो इनको कहो कि खाना खा ले। सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, फिर भी बोलती है मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ खाना नहीं है। बताओ। अरे ऐसा क्यों पैम, खाओ ना। हाँ खाओ। सही तो बोल रही है। आरके मैंने इनसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी ना, मैं इनके साथ व्रत तोड़ूंगी। हाँ मगर आज तो मेरे हाथ का खाना खा लो। चलो नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि आप शुरू कीजिए ना, मैं करती हूँ, शुरू करती हूँ। ये क्या टप कर रही हो मोबाइल पे? खाना खाओ नहीं, इतना बढ़िया मैं पूजा के लिए बनाया है। खाओ ये लो मैं खिला देती हूँ। अरे इतना सा कोई खाना होता है, नी वाला बड़ा ले लेके खाना खाना। और एक पापड़ खाओ। हाँ ये रबड़ी भी ले लो, तुमको बहुत पसंद है ना। तुमने खाना खाया? तुमने भी नहीं खाया होगा ना? चलो तुम साथ में खा लो। नहीं साहब, मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। श्योर। You know what, Ragini? I realize कि इंसान को महीने में एक बार उपवास करना ही चाहिए, तो इस खाने की वैल्यू पता चलती है। Ragini, मैंने ना कुछ डिसाइड किया। मैं अब थोड़ा कॉन्फिडेंटली बिहेव करूं, खास करके डॉक्टर नील के सामने। मैं उनको कोई मौका नहीं देना चाहता। उनकी हर अच्छी बुरी बात का मैं, वो बोलते ना, मुंह तोड़ जवाब देना चाहता। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर बार तुम जाके मेरे बिहाफ में उनके साथ बात करो, उनसे कन्फ्रंट करो। आई डोंट लाइक इट। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं डॉक्टर नील जैसा बन के दिखाऊंगा। साहब उनके जैसे बन ही नहीं सकते, और ना ही इसकी कोई जरूरत है। हर इंसान अपने एक स्वभाव के साथ, अपनी कुछ खूबियों के साथ, कुछ क्वालिटीज के साथ जन्म लेता है। आपकी अच्छाई और आपकी सच्चाई, ये दोनों आपकी सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं। आप सेल्फलेस है, सपोर्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करने भागते हैं। ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता सर। और फिर सीधा सरल होना, इनोसेंट होना, जज्बाती होना, ये इसमें कुछ गलत नहीं है सर। इनफैक्ट आज की तारीख में ऐसे बने रहना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। कुछ नहीं। नो सर, रियली आई अप्रिशिएट दीज क्वालिटीज एंड ट्रस्ट मी, आपको किसी की तरह बनने की या किसी को इमिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। यस इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर अमन, मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि 2 दिन पहले आरव से मिलने की डेट थी और आप इस बार भी नहीं आए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सॉरी। एक्चुअली अब आगे की तारीख 15 दिन के बाद की है। आई होप आप उस दिन आएंगे। यस ऑफ कोर्स, श्योर। डॉक्टर अमन, मैं नहीं जानता आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों आरव से मिलने नहीं आते, लेकिन एक बात है, आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। आप एक बार आरव की जगह आकर सोचिए। सेंटर में उसकी उम्र के कई सारे बच्चे हैं, हर किसी के माँ बाप उन्हें मिलने आते हैं। आरव उन्हें देखता है, उस वक्त खुद को अकेला पाकर वो बहुत हर्ट फील करता है। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन हम उसकी डेस्परेशन फील कर सकते हैं। उसकी आंखें आप लोगों को ढूंढती रहती है। प्लीज आप सोचिए इस बारे में।
अगर आप अगली तारीख को यहाँ आते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। यस इंस्पेक्टर साहब, श्योर, हम लोग जरूर आएंगे। हम लोग इस बार भी आना चाहते थे लेकिन समहाउ मैनेज नहीं कर पाए। रियली सॉरी एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इन्फॉर्म किया, थैंक यू। ऑल राइट डॉक्टर अमन। 15 दिन लगेंगे, 15 दिन के बाद हम आरव को मिलने जाएंगे, पक्का। यार नील, तू कभी नहीं सुधरेगा यार। कि ये पहले से ऐसा है, किसी ना किसी को टारगेट बनाकर उसके मजे लेता रहता है। यार कॉलेज के जमाने में लोग इसके पास फटकने से डरते थे। राज, अमन पास तो आने से डरता है। अमन यार, नील तू वाकई में से बहुत तंग करता है। मैं जब भी तुम दोनों की मस्ती देखता हूँ ना, वो कॉलेज के दिन याद आते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है यार। उस समय जब मजाक करता था तो मजाक मजाक होता था। आजकल तो छोटा भी मजाक करो तो लोग सीरियसली ले लेते हैं। छोड़ ना, तू ऐसे ही रिएक्ट कर जैसे तुझमें और रागनी में पहली बार झगड़ा हुआ। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है, तुम दोनों ना झगड़ने के लिए ही बने हुए हो। जब तक एक दूसरे को 2-4 खरी खोटी सुना ना लो ना, तुम्हारा खाना नहीं बचता है। तुम दोनों युगों युगों तक लड़ते आए हैं और आने वाले युगों युगों तक। क्यों भाई, गुड? युगो युगो तक क्या? नहीं, कुछ नहीं, आई वाज जस्ट। तुम्हें ना दारू फिर से शुरू कर देनी चाहिए। नहीं, सच बता रहा हूँ। दूसरा एक बात कहूँ, गलती तेरी नहीं, डॉक्टर अमन इंसान ही ऐसा है। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सीधा है यार। और पता है, जहाँ पर सामने वाला इतना सीधा हो, हम जैसे इंसान अपने आप टेढ़े हो जाते हैं। जनील, आई एम श्योर जब वो और उसकी तन्हाई बातें करते होंगे, वो खुद ही यही पूछता होगा, वो कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैं रागिनी की लाइफ में आया था, जब वो रागिनी की लाइफ में आया था। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदे ने रागिनी और उसकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और अभी भी कर रहा है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। हाँ तो क्या? नहीं देख, मैं मानता हूँ कि अमन ने रागिनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो सारी बातें मेरे सामने गिनाने की जरूरत नहीं है रागिनी को। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा? क्या लगता है रागिनी को कि मैं डॉक्टर अमन की टांग खिंचाई बंद कर दूंगा? ऐसा होने वाला तो है नहीं, उसमें एक अलग ही मजा है। देखिए, इसे सॉफ्ट ड्रिंक दारू के जैसे पी रहा है। लेकिन नील, सच बोल रहा हूँ, तुझे वापस से सोचना चाहिए ड्रिंक के बारे में। नहीं यार, जरा जिग्नेश के माता पिता से बात करने जा रहा हूँ। अभी इस समय बात करने जा रहा है? सुबह कर लेना। कल सुबह समय नहीं मिलेगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ कल सुबह ही निकल जाऊँ। नहीं, मतलब तू वापस जा रहा है? हाँ यार, निशी के लिए आया था, अब तो ठीक है। वो सोच रहा हूँ वापस चला जाऊँ। यार ऐसा मत कर रहा है, यहीं पर रहा करो ना, क्यों जा रहा है? नहीं रुक पाऊंगा। अरे डॉक्टर अमन, हेलो। क्या है? प्याज नहीं, खा रहे थे क्या? प्यास लगी थी आपको, पानी पीने आए होंगे। चलिए छोड़िए ये, बताइए तबीयत कैसी है आप? बेटर, मच बेटर। आपकी दवाइयाँ काम कर रहे हैं ना? अब मैं जो आपको अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ, उसके बाद आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, आपकी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी कौन सी खबर है? खबर ये है कि मैं जा रहा हूँ यूएस वापस। क्या डॉक्टर साहब, आप एक्सप्रेशन भी झूठे देते हैं। मतलब आपको तो खुशी का एक्सप्रेशन देना चाहिए कि चलो जान छूटी डॉक्टर नील से। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं जोक सपाट। मैं आया था, मेरी बेटी को मेरे सपोर्ट की जरूरत थी तो आया था यहाँ। सब कुछ ठीक ठाक हो गया है तो सोच रहा हूँ मुझे घर चले जाना चाहिए वापस। रागिनी को पता है? नहीं, अब आपको बता दिया तो रागिनी को पता चल ही जाएगा। तो वैसे भी अच्छी खबर अपनों के मुंह से सुनो तो बेहतर होता है।
और ख्याल रखिएगा। हाँ, मैं रागिनी का ख्याल रख। अपना अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, नाचिकेत, हाँ रागिनी। खाना नहीं खाया तुमने? सनीता ही बता रही थी इसलिए। रमन कह रहे थे कि तुम वापस जा रहे हो। हाँ, जो करना था कर लिया। अब यहाँ किसी को मेरी जरूरत तो है नहीं, तो मैंने सोचा अब घर चला जाऊं। मैं आकर तुम्हें बताने वाला पर फिर इरादा बदल दिया। क्या है ना, जब भी हम दोनों आमने सामने आते हैं तो बातें पता नहीं क्या मोड़ लेकर वो सुनी, फिर झगड़ा, फिर वो एक दूसरे को दोष देना, फिर सब ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा हूं मैं। वैसे भी जाते जाते मैं कड़वाहट छोड़कर नहीं जाना चाह रहा था। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया। खाया तो तुमने भी नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रही हो कि मुझे कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझसे अलग हो, अजनबी नहीं, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। एक हाथ पे तुम कहती हो कि नचिकेत तुम ऐसे हो, नचिकेत तुम वैसे हो, क्रिटिसिज्म वगैरह वगैरह, इतने साल की दूरी, तो दूसरे हाथ पर जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैंने खाना नहीं खाया, तुमने भी खाना नहीं खाया। ये समझ में नहीं आता मुझे कि आफ्टर ऑल ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो कंसर्न है, वो क्यों, किस लिए? मेरे पास कोई जवाब नहीं है तुम्हारे इस सवाल का। नहीं, मैं जानता हूँ, जवाब के लिए मैंने सवाल नहीं किया, सोच रहा था। एनीवे, बैठो, थोड़ा थोड़ा खा लेते साथ में। तुम खा लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए ले आई हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ थोड़ा खा लोगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा? नहीं ना। कम कम, सिट सिट। लो, शुरू करो तुम शुरू करो, मैं बाद में खा लूंगा। अरे मैं खाऊंगा, तुम शुरू तो करो। लेडीज फर्स्ट। सॉरी, सिली जोक। खाओ। I'm sorry नचिकेत, पता नहीं क्यों मैं बार बार तुमसे रूडली बात करती रहती हूँ। नहीं, इट्स ओके, तो आदत पड़ गई है। मतलब अगर तुम ऐसे छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करोगे, मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है, मुझे लगेगा तुम्हारी तबीयत खराब है। सॉरी, अनदर स्टूपिड जोक। खाओ ना। वैसे अच्छा है, मैं जा रहा हूं तो डॉक्टर अमन को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जा रहे हैं, पता नहीं, एक अलग ही मजा है उन्हें परेशान करने का। उनके चेहरे पर से जब रंग उड़ता है तो क्वाइट अ फनी मैन। छोड़ूंगा नहीं मैं डॉक्टर अमन, वेट करूंगा अगली बार का जब वो मेरे सामने आएंगे। पता नहीं ये मौका मिलेगा या नहीं। मॉम डैड कहाँ है? हाँ, मैं मॉम डैड को बुलाने तो गया था, आ रहे होंगे अभी। जिग्नेश नीचे यहाँ पर आके बैठो ना। आजा आजा, कम बैठ। ओ, मॉम डैड आ गए। डैड, आज पूरी रात जागना है, बहुत मजा आने वाला है, धमाल। हाँ राज, पूरी रात जागना भी चाहिए कि फिर से एक छत के नीचे एक साथ, पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। मतलब हम कल हाँ, अब निशी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, हमें भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कल वापस चलते हैं। नहीं पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। एटलीस्ट जब तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं खत्म हो जाता, आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे पगली, मैं यूएस ही तो जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली तेरे साथ टच पे रहूंगा फोन पर। और फिर तू चिंता मत कर, डॉक्टर कार्तिक है ना, सब कुछ संभाल लेंगे।
इतना सारा काम पड़ा है वहां, कभी ना कभी तो जाना ही है। मैंने सोचा कल क्यों नहीं। नील कल जा रहा है, तुम्हारा क्या इरादा है? चलो चलो गेम स्टार्ट करो। हाँ तो टीम डिसाइड करते हैं। ओके टीम्स। आरके अंकल, पैम, मैं, करण अंकल, जिग्नेश, रणवीर एंड बा। ओह सेकंड टीम क्या है? बाकी के लोग सेकंड टीम। यहाँ क्या रही हो? तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड टाइम फर्स्ट हाफ। अच्छा अच्छा आते हैं। और इनको मैं फिल्म देता हूँ। हाँ हिंदी हिंदी ओके, हिंदी 2 वर्ड ओके। फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड। हाँ, डायल एम फॉर मर्डर। तलवार। सुसाइड, मर्डर, कातिल। हाँ ऐसे वर्ड जिसे परफेक्ट याद आती है। सुंदर, लड़की। समझ गया, हसीना, हसीना, कातिल हसीना। हाँ बराबर। अगम तू ये ऐसी पिक्चरों के नाम कैसे जानता है? डैड आपको भी तो पता है। नहीं, गेम आगे बढ़ा। आगे चल भाई चल। बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर। अरे क्या बोल रहा है? अरे ढोलक ढोलक, अरे हथौड़ा क्या है? रखवाला नंबर 1। दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग। ऐसी कोई फिल्म नहीं। शट अप यू गाइस, फिल्म है यार, इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म डब्ड इन हिंदी। डिम्पी सही कह रही है, हिट साउथ इंडियन फिल्म है जो हिंदी में डब हुई है, तो सोचते हैं इसके बारे में। तू किसका साइड ले रहा है यार? मेरा अरे चलो इट्स नॉट फेयर, बट चलो नेक्स्ट कौन है? हाँ now see us win, watch us win. 2 words. ये क्या कर रही हो यार, ये क्या होता है? कटी पतंग। अरे अंकल इतना इजी था। कटी पतंग तो नील और रागिनी की फेवरेट फिल्म थी, है ना? लफ्जों से जो था परे, खालीपन को जो भरे, कुछ तो। वैसे उसके गाने जो थे ना काफी इनके फेवरेट थे, खास करके वो वाला प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। अक्सर ये दोनों साथ में गाया करते थे। मेरे ख्याल से अभी हमारी टर्न है ना? या हाँ मैं देगी पहन ताई को। हाँ 3 words. हिंदी हिंदी। नेकलेस, हैट, पतीला। हम दोनों क्या? जिग्नेश निशी। निशी पति पत्नी और वो। Hey guys. अरे देविका, अरे देविका वहां क्यों खड़ी हो, आओ ना, कम जॉइन अस। हाय देविका, नाइस टू सी यू। लाइकवाइज, डिम्पी कैसी हो? What a pleasant surprise. तुम यहाँ अचानक बिना इंटीमेट किए, हम एक्चुअली बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई एम श्योर आप सब को सरप्राइज हुआ कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली इंटीमेट किया था। इनफैक्ट मुझे यहाँ आने के लिए इनविटेशन भी दिया गया था। रागिनी से बात हुई थी। एक्चुअली आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, लेकिन मुझे तुम्हें सरप्राइज करने वाला आइडिया थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगा।
आई एम हैप्पी यू आर हियर। एक काम करो, मैं तुमको रूम दिखा देता हूँ, पहले फ्रेश हो लो, कुछ खा लो, फिर सब बात करते हैं बैठ के सब। Actually, it's a big surprise. ओह गॉड, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का। तुम यहाँ रहते कैसे हो? ओह आई फॉरगॉट, तुम्हें अनवांटेड लोगों और चीजों के बीच रहने की आदत है। मतलब रियली अब हर बात मुझे तुम्हें खुलकर बतानी पड़ेगी। मैं क्या कह रही हूँ और किसके बारे में कह रही हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते हो। Is it about Pam? Of course it's about Pam. पैम यहाँ एक घर में तुम्हारे साथ रह रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हो? Not at all. Please sit. नहीं, ऐसे ही पूछने आई थी कि देविका क्या कर रही है यहाँ? क्यों? क्यों मतलब ऑड नहीं है, आरके ने एंगेजमेंट तोड़ दी है उसके साथ, लेकिन फिर भी वो पैम, ये किसने कह दिया तुमसे? I mean, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। Actually, they still engaged. नील की पूरी फैमिली आकर यहाँ पर रह रही थी। दूसरा, इतनी भागदौड़ थी, पूजा का भी प्रेशर था, इतना काम करना था, सब आके रह रहे थे, पैम भी आके रह रही थी। What's a big deal? औरों का इस घर में रहना और पैम का रहना, उसमें बहुत फर्क है आरके। तुम्हारा पैम के साथ एक पास्ट था जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। आरके ने तुमसे कुछ कहा? एक्चुअली आरके ने भी कुछ नहीं कहा। शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठी थी। गुड नाइट। Good night, Pam. ओके, आई एम सॉरी, मैं तुमको नहीं बता सका, बिकॉज आई वॉज बिट कंफ्यूज्ड। मुझे लगा कि तुम हर्ट होगी और मैं नहीं चाहता था कि तुम इनसिक्योर फील करो। I am feeling insecure, Arke. And it's only natural. Look, if you really care for me, then please. बस जो है, जैसा है, बस सच सच बता दिया करो। मैं उतना हैंडल कर सकती हूँ। Anyways, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे से, वो मैंने तुम्हें बता दी है। अब तुम इसका क्या करो, that's really up to you. देविका, मेरी बात सुनो। देविका सुनो ना। देविका, चलो ना यार। क्यों, मैंने बोला ना, सॉरी बोला ना मैंने। और हमारे अलावा इस घर में बहुत से लोग हैं, अगर हमारी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और का मूड खराब हो। मुझे किसी का मूड खराब नहीं करना था आरके। इनफैक्ट मैं भी यहाँ सबके साथ एंजॉय करने आई थी। I was so damn happy. फाइनली इतने दिनों के बाद मुझे काम से ब्रेक मिला था, एक अच्छी सी वेकेशन मिली थी। पर यहाँ आने के बाद देविका लिसन, मैं वो न्यू कपल इन द फैमिली। थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गए। आप यहाँ पे नहीं थे तो इनके चेहरे पे ना 12 बजे रहते थे। हमेशा सोचते थे कि कब आएगी देविका, कितना देविका आंटी, वो आपको बहुत मिस करते थे। थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गए। थैंक यू सो मच। अरे तुम कहाँ, किसकी बातों का यकीन कर रही हो? ये मजाक कर रहा है। जो भी है, मुझे न्यू कपल इन द फैमिली, इनके साथ एक पिक्चर चाहिए, सेल्फी चाहिए। मैं हमेशा यूएस में जब मुझे आपकी न्यूज़ पता चली तब से मैं सोच रहा था। तो दिस इज द करेक्ट टाइम, सेल्फी टाइम। अरे पैम, कम इन जॉइन। नो आई एम फाइन, तुम लोग कर लो। नाइस पिक्चर। हाँ, तो मैं अब आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यू गाइस कैन कंटिन्यू। एंड पैम, कहाँ थे आप? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं तो यहाँ। हाँ, तो आप प्ले स्टेशन खेलने वाले थे, आपने प्रॉमिस किया था। हाँ, मैं आ रही हूँ। चलो, मैं जस्ट 2 मिनट में आती हूँ नीचे जाके। आई विल बी वेटिंग। डोंट स्टार्ट द गेम। पक्का। डोंट चीट। यस। प्ले स्टेशन। मैं जरा फ्रेशन अप हो गया था। आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना बताए देविका को यहाँ बुला लिया। इसमें सॉरी वॉरी की क्या बात है? वो हॉस्पिटल जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है।
तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे कोई नुकसान हो। इनफैक्ट अच्छा ही किया तूने देविका को यहाँ बुला लिया। आर के भी यहाँ है तो दोनों साथ में छुट्टियां मना लेंगे। आई नो सर, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। आर के और देविका दोनों ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। उन दोनों को साथ में देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दे मेक अ रियली क्यूट कपल। आई होप कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, कामयाब हो। जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ तो क्या, भगवान ना करे कि किसी के साथ भी हो। डॉक्टर अमन, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। डॉक्टर अमन आपसे कुछ कहना था लेकिन बिजी हैं आप, सम ऑफ द टाइम। आइए ना, आई एम फ्री ओनली। नहीं, इट्स फाइन, फिर कभी। तुम लोग को देखना चाहिए था आर के अंकल और देविका आंटी को सेल्फी खिंचाते वक्त ऐसे ब्लश कर रहे थे ना जैसे 16 ईयर ओल्ड हो। 16 हो या 40, प्यार प्यार होता। वो 40 है। अरे गाइस, जोक्स अपार्ट, मुझे एक सीरियस बात करनी है। जिग्नेश, मैंने तुम्हें आईवीएफ का सारा प्रोसीजर समझा दिया, राइट? अब टेस्ट वगैरह शुरू करेंगे, उससे पहले हमें तुम्हारी डाइट सॉर्ट करनी पड़ेगी। यू नीड टू बी रियली हेल्दी एंड फिट। हेल्दी और फिट ना, मैं एकदम फिट हूँ। देखो, मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ और 10 मिनट की वॉक भी कर लेता हूँ। कल से 20 मिनट। ये आईवीएफ है या ओलंपिक की रेस है, क्या है ये? तुम सब देख रहे हो ना, देख रहे हो तुम सब। निशी दौड़ लूंगा। कैरी ऑन विद योर डिस्कशन, मैं अभी आती हूँ। निशी, खुश है ना बेटा? आज इतने दिनों बाद तुझे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यू नो निशी, जब दिल में उम्मीद होती है ना तो खुशी अपने आप चेहरे पर दिखाई देती है ना? हाँ, पर आप क्यों इतना खुश हो रही हैं माँ? मेरी इस मुस्कुराहट पर आपका कोई हक नहीं है। मुझे जो भी उम्मीदें मिली हैं वो सिर्फ मेरे पापा की वजह से। और आपने मुझे आंसू और दुख के अलावा और दिया ही क्या है? निशी, अभी भी नाराज है अपनी माँ से? नहीं माँ, सच कहूं तो आपसे नाराज होने का मन ही नहीं करता। इतनी दूर आ गई हूं आपसे। बस एक रिक्वेस्ट थी, ये झूठ मूठ का प्यार, ये कंसर्न, ये सब जताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना मैं रह भी सकती हूँ और खुशी से जी भी सकती हूँ। निशी, आज तक मेरा कोई भी अपना मुझे समझ ही नहीं पाया है। तुझसे क्या उम्मीद करूं? जब तू माँ बनेगी ना, तब शायद तुझे एहसास होगा कि तेरी खुशी, तेरे आंसू तेरी माँ को कितना अफेक्ट करते हैं। या कम इन पैम। देविका, एक्चुअली पैम को कुछ काम था, वो आने वाली थी तो मुझे लगा कि वही आई होगी। आरके, तुमसे एक बात पूछूं? मुझे नहीं पता कि इस सवाल के लिए ये सही वक्त है या नहीं, पर मेरी तसल्ली के लिए तुम ये शादी करना चाहते हो ना? हाँ। I'm sorry. ओ पैम, आओ ना। वो आरके ने मुझे मैसेज किया था, इसके लिए मैंने अभी पढ़ा तो। वो तुम कुछ कह रही थी ना कल। लेकिन कल मैंने आरके तुमको बता दिया था ना साफ साफ कि वो काम करना अब जरूरी नहीं है। और वैसे भी द गुड न्यूज़ इज आगे से मुझे आरके की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज में। हाँ, वो मैं भूल ही गया एक्चुअली। ट्रीटमेंट कराओ इसकी देविका। आरके आजकल बहुत कुछ भूलने लगा है। ओह, हॉस्पिटल से मैं अभी आई। पैम, हमें बात करनी चाहिए। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे, क्यों कर रहे हो मैसेजेस मुझे? पैम, मुझे बात करनी है। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, बताया मैंने। और यहाँ का नेटवर्क क्या हुआ?
ऑल ओके? मैं बस वही कह रही थी कि मैसेज मत किया करो मुझे, क्योंकि नेटवर्क का इशू तो है यहाँ पर, रूम्स में है, लेकिन नीचे अच्छा नेटवर्क होता है। Oh, thanks. सुहानी को एक्चुअली कुछ हेल्प चाहिए थी। I'll see. सनीताई, सनीताई गैस ऑन रख के कहाँ चली गई? जरूर फोन पे लगी होंगी। अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? अच्छा, ब्रेकफास्ट सनीताई तुम्हारे लिए बना रही थी, वो एज यूजुअल गायब है। तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ, ये सुहानी के लिए बना है और सनीताई नहीं, मैं बना रहा हूँ। तुम्हें ये सब आता है? कब सीखा? अब क्या करें, बच्चे यूएस में पलकर बड़े हुए, माँ के हाथ का खाना उनको नसीब नहीं था। मैंने सोचा जहां तक उस कमी को पूरा कर सकूं कर लूं, तो बस ये छोटा मोटा बॉइल्ड एग, सैंडविच, टोस्ट वगैरह वगैरह। इम्प्रेसिव, अच्छा है, थोड़ी बहुत अच्छी आदतें डाल ली है तुमने। गुड। क्या बात, एक्चुअली तुम तारीफ कर रहे हो? नहीं मतलब तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनने का आदी नहीं। वैसे ये चाय भी बहुत अच्छी बनाता हूँ। नो थैंक्स, मुझे अभी चाय नहीं चाहिए। तुम्हें दे भी नहीं रहा था मैं, pouring it for myself. सैंडविच। अरे संभल के, क्या कर रहे हो? मुझे टॉन्ट्स मारने की बजाय अपने सैंडविच पे ध्यान दिया होता तो हाथ जलने से बच जाता। तुम दोनों बाप बेटे ना बिल्कुल एक जैसे हो, सेम आदतें हैं दोनों की। आरव भी इसी तरह गरम रागिनी, क्या बात है साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी उछल पड़ोगी। क्या बात? मेरी अभी अभी जुवेनाइल होम के इंस्पेक्टर के साथ बात हुई। मैं काफी टाइम से उनके साथ कांटेक्ट में था और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमारे केस को स्पेशल केस समझकर एक बार हमारी आरव के साथ बात करवा दें। गेस व्हाट, वो मान गए हैं और उन्होंने कंसिडर किया है। What? या वो आज इनफैक्ट अभी हमारी आरव के साथ बात करवा रहे हैं। साबी? यस, ये देखो उनका फोन आ गया। हेलो अमन अंकल। हे आरव, कैसे हो? इट्स ग्रेट टू हियर यू इतने दिनों के बाद। एक मिनट वेट करो, एक मिनट, ये बात करो। आरव? कौन? मैं बोल रही हूँ आरव। मैं कौन? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहा है। गुस्सा है ना मुझसे, नाराज है ना? कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो कहना है तू कह। झगड़ा करना है झगड़ा कर, लेकिन मुझसे बात कर बेटा। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपने गलत जगह फोन मिलाया है। सॉरी। देखा सर, मैंने कहा था ना आपसे, वो मुझसे बात नहीं करेगा। सब मेरे इस पागलपन की वजह से मैंने अपने बेटे को मुझसे और दूर कर दिया। रागिनी, देखो आरव साल भर से वहां रह रहा है, वहां का माहौल, वहां के लोग, डेफिनेटली इन सब चीजों का उसके ऊपर असर हुआ होगा, बहुत गहरा असर हुआ होगा। इसलिए शायद वो गलती हमारी है।
आरोग्य, जब वो हमारा वहां इंतजार कर रहा था हम वहां गए नहीं। इस सब का बस अब एक ही इलाज है, उसको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकालना होगा। और जब वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा ना, तो रागिनी तुम उसे इतना प्यार देना कि वो सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर से तुम्हें उतना ही प्यार करे जो पहले करता था। आपको लगता है कि कर पाऊंगी? क्यों नहीं रागिनी, मुझे तुम पर, तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी कोशिशों पर पूरा भरोसा है। और तुम आरव की माँ हो, माँ। और एक बच्चा आखिर अपनी माँ से कब तक नाराज रहेगा? आज हालात ठीक नहीं है, इसलिए रिश्तों में तनाव है। जब हालात सुधर जाएंगे तो रिश्ते भी सुलझ जाएंगे। रागिनी, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं, तुम्हारा बेटा जल्द से जल्द तुम्हारे पास होगा। इंतजार करूंगी सर। जानती हूँ कि वो पहले कुछ दिनों तक मुझसे बात भी नहीं करेगा, धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होगा तो मुझसे झगड़े करने लगेगा, अपनी मनमानी करेगा, लेकिन सब मैं उसे नहीं रोकूंगी। इस बार मैं नहीं डांटूंगी उसे। बस एक बार वो मेरे पास वापस आ जाए सर, उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी मैं। मॉम, आरव, वो मैं आई नो कि आप क्या फील कर रहे हो। आप आरव को बहुत मिस कर रहे हो ना। एक्चुअली हम सभी उसको बहुत मिस करते हैं। आई एम सो सॉरी कि आई फील सो हेल्पलेस। मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। ना ही मैं आरव की जगह ले सकता हूँ, ना ही उसको आपके पास ला सकता हूँ। वाओ डैड, कल डिम्पी आंटी और करण अंकल की एनिवर्सरी है। हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, और शायद जो लोग जानते थे वो भूल गए। छोटी छोटी बातें यूं ही आते जाते, अगम, यादें से जो बातें मेरी लाइफ को अफेक्ट करती है मैं उन्हें इतनी जल्दी नहीं भूलती, रातों को सरहाने, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। मुस्काने मुझको। इट्स गुड टू नो कि कुछ लोगों को अपना अतीत अभी भी काफी अच्छी तरह से याद है। ओके देन, तो कल उनकी एनिवर्सरी है तो हमें कुछ प्लान करना चाहिए, है ना? मॉम, आप केक बनाओगे? हाँ, तुझको। या श्योर। ग्रेट, तो आज रात उन्हें सरप्राइज करते हैं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। करण अंकल बता रहे थे कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी में आप दोनों ने उनके लिए गाना गाया था। सो वंस अगेन टुनाइट। पागल हो गई है क्या? ये मतलब व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इज दिस? वो बरसों पहले गाया था। अरे क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अरे दिस वुड बी द बेस्ट गिफ्ट हम अंकल आंटी को दे पाए। प्लीज डैड, प्लीज गा दीजिए ना। और वैसे भी मॉम कहती है कि क्या कहते हो? स्वीट मेमोरीज ऐसी ही होती हैं, तो प्लीज हमारे लिए, उनके लिए प्लीज। नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। देख लिया? Come on, one more, 18. Come on. 19. Come on, all the way down. 20. 21. 21, one more. ये क्या है? 21? गिनती नहीं आती क्या? ऐसे ही अमेरिका से क्या पढ़ा है भाई? क्या तुम कुछ बोल रहे हो तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 21 के बाद हमारे यहाँ इंडिया में 22 आता है। तुम्हारे अमेरिका में 21 के बाद 21 आता है क्या? अमेरिका में भी 21 के बाद 22 ही आता है, लेकिन मैं तुम्हें कहा था ना कि जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं करोगे मैं उसे काउंट नहीं करूंगा। हाँ पर एक सेकंड, यहाँ ट्रेनर कौन है? तुम। कम वक्त में ज्यादा फिट किसे होना है? मुझे। ये तुम किसके लिए कर रहे हो? मम्मी के लिए। हाँ? निस्सी के लिए। ठीक है, मैं शुरू से करता हूँ। बेटा। जिग्नेश जल्दी करो यार, उसके बाद अंजीर शेक भी पीना है। आप कौन? सब खा मत, ध्यान देना, अंकल आंटी आ गए तो। मैं देख रहा हूँ।
कोई नहीं आना, किसी को सरप्राइज नहीं पता चलेगा। मॉम आई एम सो एक्साइटेड, सब मिलकर एक डेट सेलिब्रेट करेंगे। इसके पहले भी हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन फुल फैमिली नहीं थी। अभी तो फुल फैमिली, मॉम डैड भाई बहन सब। माँ केक नहीं बना अभी तक, कितना टाइम लगेगा? अब तक तो केक बन के मेरे पेट में होना चाहिए था। बताओ ना कितना टाइम लगेगा? बस हो गया बेटा, ये बैटर रेडी हो गया है, इसे बस ओवन में डालना है। फिर बेक होने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा। हाँ अब मैं वेट नहीं कर सकता माँ। आपको पता है केक बनना तो बहुत दूर की बात है, आप केक बनाने के बारे में बोलते हो ना तभी मेरे मुंह में पानी आ जाता है। माँ सिर्फ केक की बात नहीं है, आपके हाथ की बनाई हुई हर एक चीज ना मुझे बहुत पसंद है। मैं डाई हार्ड फैन। अच्छा एक बात बता मुझे, हाँ अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता फिर ऐसा होगा ही नहीं माँ। अच्छा आप केक बनाओ फटाफट, मुझे बहुत केक खाना है, जल्दी बनाओ। रुक जा सुहानी, क्या कर रही है? एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने क्या कहा था? एक डायरेक्शन में ऐसे डू दिस। और चीनी कहाँ है? ये रे। ये नहीं बाबा, पीसी हुई चीनी चाहिए। ये डिसॉल्व कैसे होगी? मैंने पीस के रखी हुई है, बस तुम स्टर करते रहो। वन डायरेक्शन। हाँ, और वेनिला एसेंस निकाला है फ्रिज से? हाँ ये रहा। गुड। एग्जैक्टली अपने डैड की तरह कर रही है। डैड केक बनाते थे? एक बार कोशिश की थी लेकिन इसी तरह लंपी बना दिया था बैटर को। पर केक बना कैसे था? अमेजिंग। छुरी से तो क्या, हथौड़ी से भी नहीं टूटा था। डैड आपको कुछ चाहिए था? मैं यही पूछने आया था कि अगर केक बनाने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आता था, लेकिन यहाँ तो देख रहा हूँ कोई और ही केक पक रहा है तुम दोनों के बीच। तुम सोनी को ये बताना भूल गई रखनी कि इसके डैड कभी कोई गलती करते हैं तो उसे मानने की भी शक्ति है और सुधारने की भी। सिर्फ एडमिट करने को सुधारना नहीं कहते, उसके लिए और ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। सुहानी, मॉम डैड कितने एक्साइटेड है ना अंकल आंटी के एनिवर्सरी के लिए। हाँ बस एक रात को गाना हो जाए तो। वाह वाह, क्या बात है। नो बिल्कुल नहीं। एक बात बता मुझे। हाँ अगर कल तुझे भूख लगेगी और माँ नहीं होगी खाना बनाने के लिए तो क्या करेगा? ऐसा होगा ही नहीं माँ। अबे देख क्या रहा है? हाँ ना, मैंने सुना तेरी माँ का फोन आया था लेकिन तूने बात नहीं की। कमाल करता है यार तू। वैसे तो तू कोने में पड़े पड़े रोता है कि मेरी माँ का फोन नहीं आ रहा है, मेरे बाप का फोन नहीं आ रहा है, और आज जब जाकर तेरी माँ का फोन आया तब तू बात नहीं कर रहा, तू नखरे दिखा रहा है। अबे याद आती है तो? नहीं याद आती मुझे किसी की। रह सकता मैं उनके बिना, माँ की तो बिल्कुल याद नहीं आती। वो मेरे लिए होकर के भी ना होने के बराबर है, समझा ना? मुझे घर नहीं जाना माँ। तू अब तक नाराज है मुझसे आरव। गुस्से में आके 4 बातें बोल दी मैंने, भूल जाना। देख मैं भी भूल गई। तुझे पता है मैंने घर पे तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चल अब। अरे ये बाइक किसकी है? मैंने अपने पापा के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और देखो बाइक दी उन्होंने मेरे को, ब्रांडेड बाइक। और आपसे मैं 3 साल से जिद कर रहा था कि माँ मुझे बाइक दिलवा दो। आपने सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड तक बाइक नहीं दिलवाई मुझे अब तक। कहते हैं कि माँ दुनिया की सबसे सेल्फलेस औरत होती है। वो 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, पर
पर उसे जन्म देते ही पिता का नाम दे देती है। लेकिन मैं सेल्फिश हो गई थी, मैंने अपने बेटे को अपना नाम देना चाहा, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस लड़की को इतनी अच्छी परवरिश दी मैंने, इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। आरव, मैंने कहा रणवीर का कॉलर छोड़। माफी मांग इससे। मैं नहीं मांगूंगा माफी। ये हमारे घर में मेहमान है और मेहमानों के साथ बदसलूकी करना इस घर के संस्कार नहीं है। सॉरी टू हिम। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। और अभी एज देखिए अपनी, ना एजुकेशन है, ना डिग्री है, ना एक्सपीरियंस है, और बिजनेस करने चला है तू। तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, तू अपने आप को साबित कर सकता है। यू कैन डू इट प्लीज आरव। डिम्पी, तुम्हें क्या लगता है उन्हें याद होगा? एक्चुअली याद होना चाहिए ना, होना ही चाहिए। ये सरप्राइज तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करण, सरप्राइज से एक्सपेक्ट नहीं करते बुद्धू। यू नो डिम्पी, यू एज वेल मिस यूनिवर्स की तरफ बिस्तर पर बैठी है। समटाइम्स हैव सम फन ना। लोग आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा करो, मजा ले लो। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड इट। यू हैप्पी एनिवर्सरी। Whose anniversary? करण, Happy anniversary. सब लोग आंखें बंद कर दो, दे आर हैविंग एन एनिवर्सरी मोमेंट। Oh, we didn't see anything. Really? चलो 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 चलो, Come on, come on. चलो ना, बाहर चलो चलो चलो। सरप्राइज है? Yeah. ऐसे कुछ. Really? I'm only coming with surprise. Surprise. I don't know. हैप्पी एनिवर्सरी करण डिम्पी। थैंक यू नील। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। यकीन ही नहीं होता कि तुम दोनों की शादी को इतने सारे साल हो गए। विश यू मेनी मोर। थैंक यू। अच्छा, अब केक काटते हैं, क्योंकि जब तक केक नहीं काटेंगे ना तो सेलिब्रेशन का मूड नहीं बनता। और जब केक रागिनी के हाथों का बना हो तो हाँ, चलो चलो चलो, जल्दी काटो। डॉक्टर अमन को बहुत जल्दी है, रागिनी ने बनाया ना केक। डॉक्टर अमन, थैंकफुली आपने ये नहीं कहा कि मैं ही काटूंगा। चलो केक काटते हैं। Yes. ओह माय गॉड रागिनी, ये तो बिल्कुल वैसा ही केक है ना जैसा तुमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बनाया था। एंड हमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी में यही सेलिब्रेट की थी, याद है? रागिनी क्या कर रही हो? वो लोग एनिवर्सरी का केक काट रहे हो, तुम मुझे यहाँ खींच के लिए है क्या? मतलब इरादा तो नहीं है ना कुछ ऐसा कुछ है क्या? बहाना बना के चले कहीं एकांत में? हाँ, कुछ बताना है। अच्छा, क्या बताना? गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? तो गुड न्यूज है तो सबके सामने बताना चाहिए था। वो हिंदी फिल्म जैसी बात कर रहे थे, हीरोइन हीरो का के पुत्र देखिए खुशखबर। सीरियसली? कांग्रेचुलेशन। खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए डॉक्टर अमन। कम पड़ गया तो रागिनी एक और बना देगी।
नो थैंक यू। तुम्हें तो चॉकलेट केक पसंद है ना? मेरे लिए केक नहीं, बनाने वाला मैटर करता है। सबका मुंह मीठा हो गया तो मैं डिम्पी से कुछ कहना चाहता हूँ। डिम्पी, एक नहीं, दो नहीं, बहुत साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। एंड इट्स बिन एन एक्सपीरियंस एंड बिलीव मी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा मेरी लाइफ में आना इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तुमने मुझे ना जाने ऐसी कितनी सारी चीजें दी है जो मेरे पास कभी नहीं थी। जैसे कि हाँ, ये मेरा बॉल्डिंग है। लिसन टू मी, आई नो कि हम बातें कम करते हैं और झगड़ा ज्यादा करते हैं, और मुझे तुमसे उतने किसेस नहीं मिले जितने थप्पड़ मिले, एंड आई प्रॉब्ली डिजर्व्ड ऑल ऑफ देम। आई नो कि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने हैं, और इसीलिए हम साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। डिम्पी कपूर, आई लव यू। So guys, once upon a time, सेम डे पे, इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे, सेम जगह पे सिमिलर केक था, मॉम के हाथों का बना। ऑलमोस्ट सेम पीपल थे। इट जस्ट एक बात की कमी है, मॉम और डैड ने जो आपके लिए सॉन्ग गाया था उस दिन, वो आज भी क्यों नहीं? हमने तो नहीं सुना। व्हाट्स इट? या अरे चलो नील यार, गाना तो बनता है यार, कम ऑन। हाँ रागिनी ताई, मेरे को नहीं पता था आप ड्यूएट भी गाते हो। एक गाना गाओ ना। हाँ, मुझे भी गाना सुनना है। क्या? अब आई मीन सबको गाना, सुहानी को भी गाना सुनना है। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं गा सकता। क्यों नहीं? प्लीज। क्योंकि अगम जगह वही है, ओकेजन भी वही, लेकिन हालात बदल गए। अब चाहकर भी हम उस सुर में गा ही नहीं पाएंगे। अच्छा तुम नहीं गाओगे तो मैं गा लेता हूँ। एक्चुअली एनिवर्सरी तो हमारी है, तो आइडियली शुरुआत तो मुझसे होनी चाहिए ना। तो तू है वही जिसने मुझे अपना कहा। नॉट राइट? तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा।